अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कि यूनिलेटरल कन्फेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑफ सीएसएस लॉ एग्ज़ाम का है। एक नोट आता है, ये आम पेपर में भी आ सकता है, किसी भी पेपर में आ सकता है। यूनिलेटरल मीन्स जो है उर्दू में है यकतरफा, इसको कहते हैं। और देखेंगे इसका रेलिवेंट लॉ जो है आर्टिकल 43 QSO है। इसके देखेंगे क्या होता है यूनिलेटरल कन्फेशन। तो वो हम पढ़ते हैं कि वेयर 2 or more person who are jointly under trial for same offence, one of them unilaterally confesses while other not. The effect of such confession would be that unilateral confession will be a proof against such accused. और उसका दूसरा है कि द कोर्ट कैन कंसीडर सच कन्फेशन एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट अदर, यानी कि उस शख्स के ख़िलाफ़, यही आर्टिकल 43 के जो है वर्डिंग है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ जिसने यकतरफा तौर पर कन्फेस किया हो, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना इसको कंसीडर करते हुए, एविडेंस कंसीडर करते हुए अदालतें जो है वो उसको सज़ा दे सकती है। और उसका जो कन्फेशन जिसमें वो दूसरे मुल्ज़मान का भी मुलव्वस होने का जिक्र करता है, तो उनके ख़िलाफ़ बतौर वाक़याती शहादत जो है के तौर पर अदालत उसको ख्याल कर सकती है, कंसीडर कर सकती है। याद रखें कि आला अदलिया के फ़ैसला जात हैं, उनके मुताबिक जो यूनिलेटरल कन्फेशन है उसको सज़ाए मौत वाले केसेस जैसे कि 302 वगैरह है, उसमें वाक़याती शहादत के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो हमारा टॉपिक है ये, इससे हमने जो कवर किया है ना, वो आर्टिकल 43 QSO को भी हमने जो है वो कवर किया है कि आर्टिकल 43 जो है वो भी इसी के बारे में है कि अगर कोई शख्स जो है जो दूसरे मुल्ज़मान के साथ एक ट्रायल जो है वो अंडर ट्रायल हो या उसके ख़िलाफ़ चार्ज हो और वो कन्फेस कर ले और कहेगा कि मैंने भी किया है और दूसरों ने भी किया है, तो ऐसा जो कन्फेशन है वो उस शख्स के ख़िलाफ़ तो जो है वो बतौर एविडेंस, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट है, ऐसा कन्फेशन जो कि कोर्ट के सामने, कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने कन्फेस किया जाए, वो जो है वो रेलिवेंट है। लेकिन उसका ये कन्फेशन जो है दूसरे जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी एविडेंस होती है जो कि वाक़यात पर मबनी होती है और उसके मतलब कहा जाता है कि चेन जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए, अगर वो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वाक़याती शहादत में, वाक़याती शहादत की अगर ये तारीफ़ जो है वो कानून शहादत में मौजूद नहीं है, लेकिन आर्टिकल 43 में इसका जिक्र है, तो वो कहते हैं कि ऐसी कन्फेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी एविडेंस होती है कि जिसमें वाक़यात की बुनियाद पर, जैसे कि रिकवरी जो है वो भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर देखी जाती है। इसके साथ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस जो है, corroborative पीस ऑफ एविडेंस होनी चाहिए, जिससे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो जिसको मजबूत करती है, ये सिर्फ एक वाक़याती शहादत के तौर पर गिनी जाती है कि अदर एविडेंस भी उसमें मौजूद हो और ये भी उसमें प्लस हो। कि जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है जिस जगह पर कत्ल हुआ उस घर से जो है ना वो बाहर निकला, तो उसके जो है ना हाथ में जो था वो चाकू था और उसके कपड़ों पर जो थे वो खून लगा हुआ था, तो उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर गिना जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ऐसा जो होते हैं ना जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब आपको यूनिलेटरल जो है ना उसका पता होना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ है, कौन इसका क्या मतलब है। होता क्या है कि ये CSS ASJ सिविल जज एग्ज़ाम में वो पूछ लेते हैं, तो जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये इसका मतलब क्या है, कि ये जो यूनिलेटरल है इस तरह का कोई और ऐसा लफ्ज़ जो है। तो हालांकि देखेंगे ये जो टर्म है ना, ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसके नाम से आई है। तो CSS एग्ज़ाम में ये नोट आया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा होगा और आप इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।